श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजयते देखी पवन सुत धायु बोलत वचन कठोर आवत कपि हन्यो हते मुष्टि प्रहार प्रघोर। यह देखकर पवन पुत्र हनुमान जी कठोर वचन बोलते हुए दौड़े। हनुमान जी के आते ही रावण ने उन पर अत्यंत भयंकर घूसे का प्रहार किया। जान उठे कि कपि भूमि न गिरा उठा संभारी बहुत रिस भरा। मुठिका एक ताहि कपि मारी परहु शैल जनु वज्र प्रहारी। मुठिका एक ताहि कपि मारी मुठिका एक ताहि कपि मारा परहु शैल जनु वज्र प्रहारा। हनुमान जी घुटने टेक कर रह गए, पृथ्वी पर गिरे नहीं और फिर क्रोध से भरे हुए संभाल कर उठे। हनुमान जी ने रावण को एक घूसा मारा, वह ऐसा गिर पड़ा जैसे वज्र की मार से पर्वत गिरा हो। मूर्छा गए बहोर सो जागा कपि बल विपुल सराहन लागा। धिग धिग मम पौरुख धिग मोहे जय जो तेजियस रहे से दुर्द्रोही। मूर्छा गए बहोरी सो जागा कपि बल विपुल सराहन लागा। धिग धिग मम पौरुष धिग मोहे जोते जियत रहे थे दुर्द्रोही। मूर्छा भंग होने पर फिर वह जागा और हनुमान जी के बड़े भारी बल को सराहने लगा। हनुमान जी ने कहा, मेरे पौरुष को धिक्कार है और मुझे भी धिक्कार है जो हे देवद्रोही तू अब भी जीता रह गया। अस कहे लक्ष्मण कहूँ कपि लायो देख। अस कहे लक्ष्मण कहु कपि लायो देख दशानन विस्मय पायो। कहा रघुवीर समुझ जिय भ्राता तुम वृत्तांत भक्षक सुरत्राता। ऐसा कहकर और लक्ष्मण जी को उठाकर हनुमान जी रघुनाथ जी के पास ले आए। यह देखकर रावण को आश्चर्य हुआ। श्री रघुवीर ने लक्ष्मण जी से कहा, हे भाई हृदय में समझो तुम काल के भी भक्षक और देवताओं के रक्षक हो। सुनत बचन उठ बैठ कृपाला गई गगन सो सकति कराला। पुनि को दंड बान गहि धाये रिपु सन्मुख अति आतुराए। ये वचन सुनते ही कृपाल लक्ष्मण जी उठ बैठे। वह कराल शक्ति आकाश को चली गई। लक्ष्मण जी फिर धनुष बाण लेकर दौड़े और बड़ी शीघ्रता से शत्रु के सामने आ पहुंचे। आतुर बहोरी विभंज सेंदन सूत हति व्याकुल कियो। गिरोधर निदस कंधर विकल तर बाण सत बेध्यो हियो। सारथी दूसर घाले रथ ते तुरत लंका ले गयो। रघुवीर बंधु प्रताप पुंज बहोरी प्रभु चरण निपनयो। फिर उन्होंने बड़ी ही क्रोध शीघ्रता से रावण के रथ को चूर चूर कर और सारथी को मार कर उसे रावण को व्याकुल कर दिया। 100 बाणों से उसका हृदय भेद लिया, जिससे रावण अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब दूसरा सारथी उसे रथ में डालकर तुरंत ही लंका को ले गया। प्रताप के समूह श्री रघुवीर के भाई लक्ष्मण जी ने फिर आकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। वहाँ दशानन जागी करेला कछु यज्ञ। राम विरोध विजय चह सठ हठ बस अति अज्ञ। वहाँ लंका में रावण मूर्छा से जाकर कुछ यज्ञ करने लगा। वह मूर्ख और अत्यंत आज्ञानी हठवत श्री रघुनाथ जी से विरोध करके विजय चाहता है। यहाँ विभीषण सब सुधि पाई शपथ जाय रघुपति सुनाई। नाथ करई रावण एक जागा सिद्ध भय नहीं मरहि अभागा। यहाँ विभीषण जी ने सब खबर पाई और तुरंत जाकर श्री रघुनाथ जी को कहा सुनाई हे नाथ, रावण एक यज्ञ कर रहा है, उसके सिद्ध होने पर वह अभागा सहज ही नहीं मरेगा। पठबहु नाथ बेगी भट बांदर करहे विध्वंस आवद सकंदर। प्रात होत प्रभु सुभट पठाए हनुमदाद अंगद सब धाये। हे नाथ, तुरंत वानर योद्धाओं को भेजिए जो यज्ञ का विध्वंस करें, जिससे रावण युद्ध में आवे। प्रातः काल होते ही प्रभु ने वीर योद्धाओं को भेजा। हनुमान और अंगद आदि सब प्रधान वीर दौड़े। कौतुक कूद चढ़े कपिलंका बैठे रावण भवन असंका। यज्ञ करत जमहि सो देखा सकल कपि नभा क्रोध विशेखा।
हे नाथ तुरंत वानर योद्धाओं को भेजिए जो यज्ञ विध्वंस करे, जिससे रावण युद्ध में आवे। प्रातः होते ही प्रभु वीर योद्धाओं को भेजा। हनुमान और अंगद आदि सब प्रधान वीर दौड़े। वानर खेल से ही कूद कर लंका पर जा चढ़े और निर्भय रावण के महल में जा घुसे। जो ही उसको यज्ञ करते देखा त्यों ही सब वानरों को बहुत क्रोध हुआ। रनते नीलज भाज गृह आवा, यहाँ आए बक ध्यान लगावा। अस कही अंगद मारा लाता, चितवन सठ स्वार्थ मन राता। उन्होंने कहा अरे और नीलज रणभूमि से घर भागाया और यहाँ आकर बगुले का सा ध्यान लगाकर बैठा है। ऐसा कहकर अंगद ने लात मारी, पर उसने इनकी ओर देखा भी नहीं। उस दुष्ट का मन स्वार्थ में नियुक्त अनरुक्त था। नहीं चितव जब करि कोप कपि गहि दसन लातन मारहि। धरि केस नारी निकारी बाहिर, तेति दीन पुकारहि। तब उठो क्रुद्ध कृतांत समगहि, चरण बानर डारई। एह बीच कंपिन विध्वंस कृत मख देखी, मन महुर हारई। जब उसने नहीं देखा तब वानर क्रोध करके उसे दांत से पकड़कर काटने और लातों से मारने लगे। स्त्रियों को बाल पकड़ घर से बाहर घसीट लाए। वे अत्यंत ही दीन होकर पुकारने लगी। तब रावण लाल काल के समान क्रोधित होकर उठा और वानरों को पैर पकड़कर पटकने लगा। इसी बीच में वानरों ने यज्ञ विध्वंस कर डाला। यह देखकर वो मन में हारने लगा, निराश हो गया। यज्ञ विध्वंस कुशल कभी आए, रघुपति पास चले निशाचर क्रुद्ध होई। त्यागी जीवन के आस। यह यज्ञ विध्वंस करके सब चतुर वानर रघुनाथ जी के पास आ गए। तब रावण जीने की आशा छोड़कर क्रोधित होकर चला। चलत हो ही अति अशुभ भयंकर, बैठे गिर उड़ाए सिरन पर। भयो काल बस काहु न माना, कहे से बजाओ युद्ध निशाना। चलते समय अत्यंत भयंकर अमंगल अपशकुन होने लगे। गीध उड़ उड़कर उसके सिरों पर बैठने लगे, किंतु वह काल के वश था, इससे किसी भी अपशकुन को नहीं मानता था। उसने कहा युद्ध का डंका बजाओ। चली तमीचर अनि अपारा, बहु गज रथ पदाति अवसवारा। चली तमीचर अनि अपारा, बहु गज रथ पदाति अवसवारा। प्रभु सन्मुख धाये खल कैसे सुभट। प्रभु सन्मुख धाये खल कैसे, सलभ समूह अनल कह जैसे। निशाचरों के अपार सेना चली। उसमें बहुत से हाथी रथ घुड़सवार पैदल हैं। वे दुष्ट प्रभु के सामने कैसे दौड़े, जैसे पतंगों के समूह अग्नि की ओर जलने के लिए दौड़ते हैं। यहाँ देवतन अस्तुति कीन्ही, दारुण विपति हमें एहि दीन्ही। अब जनि राम खिलामहु एहि, अति दुखित होति भय देहि। इधर देवताओं ने स्तुति की कि हे श्री राम जी, इसने हमको दारुण दुख दिया है, अब आप इसे अधिक न खिलाइए। जानकी जी बहुत ही दुखी हो रही हैं। देव बचन सुनि प्रभु मुस्काना, उठि रघुवीर सुधारे बाना। जटा जूट दृढ़ बांधे माथे, सोहें सुमन बीच बिज गाथे। देवताओं के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर श्री रघुवीर जी ने उठकर बाण सुधारे। मस्तक पर जटाओं के जूड़े को कसकर बांधे हुए हैं। उसके बीच बीच में पुष्प गुथे हुए शोभित हो रहे हैं। अरुण नयन बारिद तनु श्यामा, अखिल लोक लोचनाभिरामा। कटि तट परिकर कस्यो निसंगा, कर को दंड कठिन सारंगा। लाल नेत्र और मेघ के समान श्याम शरीर वाले और संपूर्ण लोकों के नेत्रों को आनंद देने वाले श्री प्रभु ने कमर में फेंटा तथा तरकस कस लिया और हाथ में कठोर सारंग धनुष ले लिया। सारंग कर सुंदर निसंग, शील मुखा कर कटि कस्यो। भुज दंड पीन मनोहरायत, उर्धरा सुर पद लस्यो। कह दास तुलसी जब प्रभु सर चाप कर फेरन लगे।
ब्रह्मांड दिग्गज कमठ अहिमय सिंधु भूधर डगमगे। प्रभु ने हाथ में सारंग धनुष लेकर कमर में बाणों की खान अक्षय सुंदर तरह कस लिया। उनके भुजदंड पुष्ट है और मनोहर चौड़ी छाती पर ब्रह्मांड ब्राह्मण भृगु जी के चरण का चिन्ह शोभित है। तुलसीदास जी कहते हैं, जो ही प्रभु धनुष बाण हाथ में लेकर फिराने लगे, त्यों ही ब्रह्मांड दिशाओं के हाथी कच्छप शेष जी पृथ्वी समुद्र और पर्वत सभी डगमगा उठी। शोभा देखी हरषि सुर बरसहि सुमन अपार। जय 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 करुणानिधि छवि बल गुण आगार। शोभा देखकर देवता हर्षित होकर फूलों की अपार वर्षा करने लगी और शोभा शक्ति और गुणों के धाम करुणा निधान प्रभु की जय हो जय हो जय हो ऐसा पुकारने लगे। यही बीच निशाचरनी कसम सात आई अति घनी। देखी चले सन्मुख कपि भट्टा प्रलय काल के जनु घट्टा। इस बीच में निशाचरों की अत्यंत घनी सेना कसमसाती हुई आपस में टकराती हुई आई। उसे देखकर वानर योद्धा इस प्रकार उसके सामने चले जैसे प्रलय काल के बादलों के समूह हो। बहु कृपान तरवार चमकहें जनुदह दिशदामिनी दमकहें। गज रथ तुरग चिकार कठोरा गर्जय मनो बलाहक घोरा। बहुत से कृपाण और तलवारें चमक रही हैं, मानो दसों दिशाओं में बिजलियां चमक रही हो। हाथी रथ और घोड़ों का कठोर जिघाड़ ऐसा लगता है मनो बादल भयंकर गर्जन कर रहे हो। कपिलंगूर विपुल न बछाए मनो इंद्रधनु उए सुहाए। उठई धूरि मानो जलधारा बाण बूंद भय वृष्टि अपारा। वानरों की बहुत सी पूछे आकाश में छाई हुई हैं, वे ऐसी शोभा दे रही हैं मानो सुंदर इंद्रधनुष उदय हुए हो। धूल ऐसी उठ रही है मानो जल की धारा हो। बाण रूपी बूंदों की अपार वृष्टि हुई। दुह दिशि पर्वत करहि प्रहारा वज्रपात जनुबार ही बारा। रघुपति को विवान झरिलाई घायल भय सचर समुदाय। दोनों ओर से योद्धा पर्वतों का प्रहार करते हैं, दोनों बारंबार वज्रपात हो रहा है, मानो बारंबार वज्रपात हो रहा है। श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके बाणों की झड़ी लगा दी जिससे राक्षसों की सेना घायल हो गई। लागत बाण वीर चिक रहे घोर में जाता हम ही पर श्रमहे शैल जनु निर्झर भारी सोनित सरिकादर भयकारी। बाण लगते ही वीर चिक्कार कर उठते हैं और चक्कर खा कर जहाँ तहाँ पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। उनके शरीर से ऐसे खून बह रहा है मानो पर्वत के भारी झरनों से जल बह रहा हो। इस प्रकार डरपोकों को भय उत्पन्न करने वाली रुधिर की नदी बह चली। कादर भयंकर रुधिर सरिता चली परम अपावनी। दो कूल दल रथ रेत चक्र अवर्त बहति भयावनी। जल जंतु गज पदचर तुरग खर विविध वाहन को गने। सरशक्ति तोमर सर्प चाप तरंग चर्म कमठ धरि घने। डरपोकों को भय उपजाने वाली अत्यंत अपवित्र रक्त की नदी बह चली। दोनों दल उसके दोनों किनारे हैं। रथ रेत है और पहिए भौर हैं। वह नदी बहुत भयावनी बह रही है। हाथी पैदल घोड़े गधे तथा अनेकों सवारियां हैं जिनकी गिनती कौन करे। नदी के जल जंतु हैं, बाढ़ शक्ति और तोमर सर्प है, धनुष तरंग हैं और ढाल बहुत से कछुए हैं। वीर परहे जनु तीर तरु मज्जा बहु बहफेन। कादर देखी डरहि तह सुवटन के मन चैन। वीर पृथ्वी पर इस तरह गिर रहे हैं मानो नदी किनारे के वृक्ष ढह रहे हो। बहुत सी मज्जा बह रही है, वह फेन है। डरपोक जहाँ इसे देखकर डरते हैं वहाँ उत्तम योद्धाओं के मन में सुख होता है। मच्चहे भूत पिशाच बेताला प्रमथ महाझोटिंग कराला। काक कंक लय भुजा उड़ाही एक छीनी एक लय खाही। भूत पिशाच और बैताल बड़े बड़े झोटों वाले
महान भयंकर झोटिंग और प्रमथ शिवगढ़ उसी नदी में स्नान करते हैं। कौवे और चील भुजाएं लेकर उड़ती है और एक दूसरे से छीन कर खा जाते हैं। एक कहीं ए सौ घाई सठहु तुम्हारा दरिद्र न जाए, कहाँ रत भट घायल तट गिरे, जहाँ ता मनो अर्ध जल परे। एक कोई कहते हैं, अरे मूर्खो, ऐसी सस्ती बहुतायत है, फिर भी तुम्हारी दरिद्रता नहीं जाती। घायल योद्धा तट पर पड़े करा रहे हैं, मानो जहाँ तहाँ अर्ध जल। वे व्यक्ति जो मरने के समय आधा जल में रखे जाते हैं, पड़े हों। खेच है गीधा आत तट भय, जनु बंसी खेलत चित दे, बहु भट बहाएं चढ़े खग जाहि, जनु नावारी खेलहि शरीर माही। बहु भट बहाएं चढ़े खग जाहि, जनु नावारी खेलहि शरीर माही। ये दांते खींच रहे हैं, मानो मछली मार नदी तट पर से चित्त लगाए हुए हो, ध्यानस्थ होकर बंसी खेल रहे हो, बंसी से मछली पकड़ रहे हो। बहुत से योद्धा बहे जा रहे हैं और पक्षी उन पर चले जा रहे हैं, मानो वे नदी में नावार नौका क्रीड़ा खेल रहे हो। जोगिनी भरी भरी खप्पर संचही, भूत पिशाच बंधु नंचही। भट कपाल करताल बजावहीं, चामुंडा नाना विधि गावहीं। योगिनियाँ खप्परों में भर भर कर खून जमा कर रही हैं, भूत पिशाचों की स्त्रियां आकाश में नाच रही हैं, चामुंडाएं योद्धाओं की खोपड़ियों का करताल बजा रही हैं और नाना प्रकार से गा रही हैं। जम्बू निकर कटही खाए, हुआहि अघाहि दपट्टही। कोटिन रुंड मुंड बिनु डोलहि, शीस परे मह जय जय बोलहि। गीदड़ों के समूह कटकट शब्द करते हुए मुर्दों को काटते खाते हुआ करते और पेट भर जाने पर एक दूसरे को डांटते हैं। करोड़ों धड़ बिना सिर के घूम रहे हैं और सिर पृथ्वी पर पड़े जय जय बोल रहे हैं। बोलहि जो जय जय मुंड रुंड प्रचंड सिर बिनु धावहि, खप्परहि खग अलुज जुझहि, सुभट भटन ढहावहि। बानर निशाचर निकर मर्दहि, राम बल दर्पित भय, संग्राम अंगन सुभट सोवहि, राम सर निकरन्य। मुंड कटे सर जय जय बोलते हैं और प्रचंड रुंड धड़ बिना सिर के दौड़ते हैं। पक्षी खोपड़ियों में उलझ कर परस्पर उड़ लड़ मरते हैं। उत्तम योद्धा दूसरे योद्धाओं को ढा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के बल से दर्पित हुए वानर राक्षसों के झुंडों को मसल डालते हैं। श्री राम जी के बाण समूहों से मरे हुए योद्धा लड़ाई के मैदान में सो रहे हैं। रावण हृदय विचारा, भानि सिचर संहार, मैं अकेल कपि भालु बहु, माया करूं अपार। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन वरऊं अनुग्रह तोरे।